प्रियजनों नमस्कार। आज मैं ज़िंदगी की बात में कलयुग में भी सदा सत्य बोलें, भरोसा रखिए, काम के बाद ही ज़िंदगी है। मनुष्य को साफ साफ सत्य बोलना है, पूर्वाग्रह मुक्त सत्य, भरोसा जीतना काम के बाद। इस दुनिया में इंसान की बात का प्रभाव तभी होता है जब वह दिल में करुणा, दया, प्यार और आँखों में विश्वास दिलाने की भावना और सत्य बोलने का तरीका भी बेहतरीन हो। यदि सत्य बोलने का ढंग ठीक न हो तो वह लोगों पर असर नहीं करता। ऐसा कई बार देखने में आता है कि इंसान दिल से सत्य तो बोलता है मगर उसमें व्यंग, द्वेषपूर्ण तथा पूर्वाग्रहों से प्रेरित होकर बोल रहा होता है। अगर आप दुर्भावना से, पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर सत्य बोलते हैं तो वह सत्य भी असत्य जैसा होगा, चाहे आप जितना भी कहते रहें कि सत्य बोल रहा हूँ। ये सबसे ज़रूरी और ख़ास बात यह है कि आपका सत्य ऐसा होना चाहिए कि किसी भी तरीके से हर हाल में स्वीकार किया जाए। प्रेम से बोली हुई बात ही असर करती है। यह हमारे आपके जीवन में प्रतिदिन के जीवन के साथ होने वाला अनुभव है कि कभी कभी असत्य भी प्रिय होने के कारण सत्य की तरह सत्य जैसा प्रचलित हो जाता है। दूसरी तरफ द्वेष युक्त सत्य भी असत्य दिखता है। हमारे प्राचीन वेदों में भी कहा गया है, हमारे आदर्श मनु महाराज जी ने कहा है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। जब भी इंसान को क्रोध आता है तब हम एक दूसरे से लड़ते हैं, जबकि उस समय हमें अपने क्रोध से लड़ना चाहिए। ऐसे ही जब लोभ मोह पैदा होता है तो हम एक दूसरे से युद्ध करते हैं। हालांकि हमें मन में आए लोभ मोह से संयम से लड़ना चाहिए। साथ ही साथ मनुष्य के लिए एक अन्य महत्वपूर्ण बात है समता, यानी सफलता विफलता में, मान अपमान में, सुख और दुख में समता रखनी चाहिए। ऐसी समता कब आएगी? जब हम बुद्ध बनेंगे, ज्ञानी बनेंगे। भगवान बुद्ध का किसी ने भी अपमान किया तो विचलित नहीं हुए, और किसी ने उनकी तारीफ की तब भी उन पर कोई असर नहीं हुआ। विश्व प्रसिद्ध रामचरितमानस में वर्णित है कि भगवान राम का राज्याभिषेक की जब बात आई तब वह प्रसन्न नहीं हुए, और जब 14 साल वनवास की बात आई तब भी वह किसी तरह से विचलित नहीं हुए। लेकिन वहीं पर हम हैं कि अपनी प्रशंसा से फूले नहीं समाते, और कभी किसी ने निंदा कर दिया तो तुरंत उसका प्रतिकार करने के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं। यही नहीं, तैयार होकर लड़ने को उद्धत हो जाते हैं। जीवन में ऐसा मौका ना आए, समता की भावना हमेशा बनी रहे, इसलिए बुद्ध बनना जरूरी है, ज्ञानी होना जरूरी है, सहज होना जरूरी है। जिंदगी में कभी क्या आपने सोचा है कि लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक ही साथ में नौकरी करते हैं, लेकिन कोई किसी पर भरोसा नहीं करता। जब कभी मेहमान आते हैं तो घर वाले कहते हैं कि अपना ही घर समझिए, कोई संकोच न करिए। वहीं दूसरी तरफ असरफी, मोहरें, सोना चांदी, गहना, रुपया पैसा तिजोरी में रखकर ताला बंद कर देते हैं। उनको शक रहता है कि क्या पता इनकी नीयत कब डोल जाए, क्योंकि इस कलयुग में लोगों की नीयत बदलते देर नहीं लगती। कुछ लोग कहते भी हैं, इस रंग बदलती दुनिया में इंसान की नीयत ठीक नहीं। यहाँ तक कि घर के सदस्य भी एक दूसरे को संदेह भरी नज़रों से देखते हैं। अगर इसे आजमाना हो तो कमरे के किसी कीमती चीज़ के गायब होने पर देखिए क्या हंगामा लोग काटते हैं। और क्यों न हो, क्योंकि आजकल बदलते समय में समाज के बहुत लोग भरोसे के काबिल नहीं बचे हैं।
लोग बड़ी मुश्किल से धन रुपया इकट्ठा करते हैं तो सुरक्षा करना लाजमी है। भगवान रजनीश ओशो एक जायकेदार मज़ेदार कहानी सुनाते हैं। मुल्ला नसरुद्दीन बदलू एक दंपति के यहाँ काम करता था। एक दिन उसने कहा, मालिक जी, मैं आपकी नौकरी छोड़ना चाहता हूँ क्योंकि आपके यहाँ मुझे काम करते हुए कई साल हो गए, मगर अभी तक आपको मुझ पर भरोसा नहीं है। मालिक ने कहा, अरे बावला, तिजोरी की सभी चाबियाँ तो तुम्हें सौंप रखी है, और क्या चाहता है, और कितना भरोसा करूँ। मुल्ला नसरुद्दीन बदलू ने कहा, नाराज मत होना मेरे हुजूर, बुरा मत मानना हुजूर, जो चाबियों का गुच्छा मुझे दिया है उसमें से एक भी चाबी तिजोरी में नहीं लगती है। एक तरफ वह मालिक का भरोसा जीतना चाहता है, दूसरी तरफ उसकी पीठ पीछे उसकी तिजोरी खोलने के सारे प्रयास कर रहा है। ऐसे ही समाज में दो तरफा संदेहों वाला संबंध है। आजकल मनुष्य का सामाजिक जीवन ऐसा ही हो गया है। दिखावटी दुनिया में सभी लोग एक दूसरे से अच्छे से बोलते, हंसते, खेलते, बतियाते दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर से कोई किसी का भी विश्वास नहीं करता। जब आदमी अपने बनाए विचारों के घेरे से निकलकर दूसरों के बारे में सोचने लगता है, तब वह वास्तव में बड़ा होने लगता है। भरोसा करना सीखना जीवन के कठिन कार्यों में से एक है। किसी का भरोसा पा लेना बेशकीमती हीरा कोहिनूर पा लेने जैसा है। इंसान कैसे उब जाता है। आज के दौर में इंसान काम करने के बाद घर वापस आता है, अब वह उदास और उबाऊ महसूस कर रहा है। वह गुनगुनाते हुए अपने कमरे से बाहर आता है, एक गीत गाता है, सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तबाह होती है। इस कलयुग में उदासी हो या उबन हो, शानदार बात यह होनी चाहिए कि जहाँ से भी पैसा कमाया जाए कमा लो, लेकिन कमाने के बाद अपनी मर्जी का काम करो जो आपको बेहद पसंद हो और आपकी प्राथमिकता में हो। हमें लक्ष्मी जी, माया, दौलत चाहिए ही चाहिए, साथ में भगवान जी रामचंद्र जी भी चाहिए। हम पैसे का कितना भी मजाक उड़ा लें, उपदेश सुन लें, हम माया को कितना ही कोस लें, लेकिन उसके बिना ज़िंदगी नहीं चलती। साथ ही साथ सच यह भी है कि केवल माया से भी हमारी ज़िंदगी नहीं चलती। यानी दोनों, भगवान और माया के बिना ज़िंदगी की बात करना बेईमानी है। जब हम दोनों के बीच संतुलन बिठाते हैं तब अच्छा महसूस कर पाते हैं। ज़िंदगी का सत्य है कि हर आदमी की तनख्वाह के बिना उसका गुजर बसर हो ही नहीं सकता। उससे हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी होती हैं, लेकिन हम सिर्फ उतने तनख्वाह से खुश ही नहीं हो सकते। हमारी कुछ इच्छाएं होती हैं, उसके लिए हमारा मन लगातार सोचता रहता है। हमें उस तरफ भी सोचना पड़ता है। यदि उस तरफ नहीं सोचेंगे तो ज़िंदगी में अधूरेपन का एहसास रहेगा, मन में मलाल होगा। इसलिए हमें तनख्वाह का हिसाब लगा लेने के बाद उस तरफ भी सोच लेना चाहिए। यह एक मायने में तन और मन को साथ लेने जैसा है। जब हम अपना पूरा महीना ठीक तरीके से बिता लेने के बाद अपने पसंदीदा काम करते हैं तो हमारा पूरा रवैया ही बदल जाता है। तब मुझे सभी काम करते हुए ज़िंदगी उबाऊ और उदास नहीं लगती। हर इंसान का यही अंतिम मकसद होता है। यूं ही खुशहाल ज़िंदगी का कारवां आगे बढ़ता रहता है। जय हिंद,
जय भारत के लोग, नमस्कार।